बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होने के बाद जो तेल की कीमत है वो आसमान पर पहुंची हुई है और पूरी दुनिया में तेल महंगा हुआ है क्योंकि एक तरफ महंगाई है, पाकिस्तान की तो करेंसी बड़ी डी वैल्यू है। इमेजिन कर ले कि तेल 147 रुपये का मिल रहा है और खुदा न खास्ता एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है जिसका खदशा है कि अगर तेल आपको 300 रुपये लीटर या 400 रुपये लीटर तक मिलना शुरू हो जाए तो क्या तबाही आएगी। क्या पूरी दुनिया में क्राइसिस खड़ा होगा जो तारीख़ इंसानियत ने पिछले कम से कम 100 सालों में नहीं देखा होगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आबादी इतनी नहीं थी, इवन के वर्ल्ड वार के ज़माने में आबादी इतनी नहीं थी जितनी आज है। तो पूरी दुनिया कितनी बड़ी तादाद में मुतासिर होगी ये आप अच्छी तरह समझते हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हौसी बागियों ने अबू धाबी में ड्रोन हमला किया। उन्होंने बाद में कहा कि हमने मिसाइल मारे, ड्रोन्स मारे, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कहा हमने मारी। यूएई ने इस वक्त जो फैसला किया, इनिशियली तो किसी भी आप मुल्क पर हमला करें, जाहिर सी बात है यूएई एक पावरफुल कंट्री है और पूरे मुल्क में जितना अमन है वो क्राइम रेट ज़ीरो आपको नज़र आता है। पूरी दुनिया में इतना अमन नहीं जितना यूएई में है। तो उन्होंने काम ये किया कि फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं किया, यानी खुद जाकर उन्होंने हमला नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने जो वाइजली प्ले किया मोहम्मद बिन जैद ने, वो बड़े कमाल तरीके की उनकी स्ट्रेटजी थी। उन्होंने पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, चाहे रशिया हो, चाइना हो, अमरीका हो, इसराइल हो, इवन के आप देख लें कि उनके क्लोज ममालिक हो, उनसे दूर हो, टर्की से लेकर सब, इवन के इमरान खान ने भी उनको फ़ोन किया और अफगान तालिबान ने भी यूएई का साथ दिया और कहा कि आपने वहाँ पर इनोसेंट लोगों को मारा है। हौसी बागियों को कंडेम किया। उनकी स्ट्रेटजी पूरी तरह काम करती रही। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने सबसे पहले टाइम लिया ये चेक करने के लिए कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ते में है और ये देख रहे हैं कि आया हौसी बागियों के पास कितनी रेंज है, क्या असलहा है और क्या कुछ है। अब इस सूरत हाल में वो टाइम गेन कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मुझे अब करना क्या है, क्योंकि वो गलती नहीं करना चाहते जो मोहम्मद बिन सलमान ने की थी 2015 में यमन जंग की दफ़ा। वो असल में चाह रहे हैं कि मैं वाइजली प्ले करूं और ऐसी कोई स्ट्रेटजी ना हो जाए कि खुदा न हास्ता कि मेरे मुल्क में जंग आ जाए। अब अच्छी तरह जानते हैं कि हौसी बागियों ने कहा है कि अभी तो हमने आपको अबू धाबी एयरपोर्ट के करीब हमला किया है, अब हम पूरे यूएई के अंदर हमला करने की सलाहियत रखते हैं और करेंगे, यानी दुबई से लेकर डिफरेंट जगहों पर। अब मोहम्मद बिन जैद ने पाकिस्तान समेत तमाम फोर्सेस, दुनिया की ताकत पर उन सब की हमदर्दी भी ली, उनके साथ अच्छा ताउन उन्होंने रिसीव किया। अब वो काम करने ये जा रहे हैं कि असल में हौसी बागियों के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा ग्रैंड प्लान लेकर आना है। अगर ये ग्रैंड प्लान शुरू हो जाता है तो सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा कि तेल की कीमतें $150 बैरल पर आसानी के साथ पहुंच जाएंगी और गालिबन ये 150 से 200 के दरमियान भी पहुंच सकती है, क्योंकि इस वक्त इसराइल ने उनको ऑफर किया, यानी उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप हमें दे दें सिक्योरिटी, दुबई की और यूएई की इंटेलिजेंस भी, एयर जितनी सिक्योरिटी यानी एयरफोर्स के हवाले से, ग्राउंड फोर्सेस के हवाले से हम इसको टेक ओवर करेंगे और उसके बाद वो हौसी बागियों पर हमला करना चाहता है। अब अमेरिका भी साथ है। यहाँ पर असल में यूएई इसलिए वाइजली प्ले कर रहा है कि वो ये देख रहा है कि चूंकि हौसी बागियों के पीछे ईरान है और यूएई ने तो अपना डेलीगेशन भेजा था ईरान के पास और जाकर उन्होंने कुछ दिन पहले मुलाकात की और कहा कि देखिए हम किसी सूरत आपसे लड़ाई नहीं चाहते। उन्होंने अपने ताल्लुकात सबसे बेहतर किए। इवन कि आप देख ले तुर्की के साथ उनकी लड़ाई थी, उन्होंने ख़त्म की, कतर के साथ लड़ाई थी, ख़त्म की, उन्होंने सबके साथ अपने मामला बेहतर किए। वो ये समझते हैं कि अब उनको जो ख़ास तौर पर कोरोना आया उसके बाद इकोनॉमी ख़राब हुई है, उनको अब डेवलप करनी है अपनी कंट्री, यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट लानी है, यहाँ टूरिज़म लेकर आनी है, ये तमाम चीज़ें लेकर आनी। अब वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसके बाद देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ पर आपका पूरा मुल्क सिर्फ टूरिज़म पर चल रहा हो, जहाँ पर लोग आते हो, वहाँ पर आपको थोड़ा ऊंच नीच भी हो जाए किसी भी मुल्क में तो सब कुछ छोड़कर चले जाते, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स इसके अलावा कुछ नहीं। तेल सिर्फ 6% उनकी इकोनॉमी को इस वक्त मदद देता है, तो लिहाजा तेल का मामला नहीं। लेकिन अरब वर्ल्ड के अंदर अगर वो चाहते हैं
कि हौसी बागियों पर हमला करे और ईरान उसके बदले में कहीं उनके पीछे हमसे लड़ाई शुरू ना कर दे। इसलिए इसके बाद वो पूरी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको वो देख रहे हैं, क्योंकि अगर यूएई, अगर मिसाल के तौर पर वो इसराइल को अपनी सिक्योरिटी देते और इसराइल उसके बाद जाहिर सी बात है वो तो ईरान पर भी हमला करेगा। जब अगर यूएई की साइड से अगर ईरान पर हमला हो या हौसी बागियों पर, तो आप ये समझ लें कि जंग फिर इधर भी आती है। तो यूएई ये गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसका जवाब सऊदी अरब ने दिया। सऊदी अरब ने हौसी बागियों पर लगातार हमले किए और काफ़ी सारा उनका नुकसान किया। अब इस सूरत हाल में वो देख रहे हैं कि बड़े बड़े ममालिक से बातचीत करें, इवन के रशिया से। देखिए जो ममालिक ईरान के करीब है उनसे, खास तौर पर वो चाइना से बात करना चाह रहे हैं, वो रशिया से बात करना चाह रहे हैं, और इवन के वो पाकिस्तान से भी। ऑफिशियली कोई गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन अनऑफिशियली मामला बहुत होते हैं बेहतर और चल रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है हम यूएई से लोन भी लेते हैं, हम उतने वर्कर्स वहाँ पर हैं, वो इतना पैसा भेजते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा अगर हमें आता है वो सऊदी अरब से, सेकंड नंबर पर यूएई से हमारे लाखों के हिसाब से लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस सूरत हाल में जो मामला सामने आ रहा है वो कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है कि अगले कुछ अरसे के अंदर यूएई तमाम ममालिक को यानी ओआईसी को भी साथ मिलाना चाहता है इस मसले के ऊपर, जीसीसी को भी साथ मिलाना चाहता है, पाकिस्तान, सबके साथ मिलकर वो पूरा एक ग्रैंड प्लान बनाकर फिर जाना चाहता है कि मैं अकेला इस जंग में ना रहूं और अगर कल को कोई मसला होता है तो किसी तरह ये जंग यहाँ पर ना आए। इसलिए अभी तक उन्होंने इसराइल को जवाब नहीं दिया और इस तरह वो वाइसली प्ले करें। अब इस सूरत हाल में अगर लड़ाई होती है, देखिए अरब मुल्क अभी तक पूरी दुनिया के अंदर तेल एक्सपोर्ट करते हैं, जरा सी कोई नेगेटिव खबर किसी भी हवाले से, जी हाँ किसी भी हवाले से नेगेटिव खबर आती है तो तेल की कीमतें या तो गिर जाती हैं या ऊपर चढ़ जाती है। यानी अगर आप ओवर सप्लाई कर देंगे तो तेल की कीमतें माइनस में चली जाएंगी। अगर आप सप्लाई को मेंटेन करते हैं या कोई मिसाल के तौर पर तेल का जरा सा भी इशू होता है, चाहे को कम दे रहा हो ज्यादा दे रहा हो, अरब वर्ल्ड में अब ईरान भी तेल देता है दुनिया को, यूएई भी देता है, अब कतर के हवाले से भी आप जानते हैं, फिर उसके बाद पूरा अरब वर्ल्ड तेल देता है, सऊदी अरब देता है। अब यही ममालिक अगर किसी जंग में कूद पड़ते हैं तो एक गोली चलने की देर है, उसके बाद तेल की कीमतें आपको आसमान पर पहुंचती नजर आएंगी। और आज यूएई के मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पर फोकस नहीं कर रहे। उनसे पूछा गया कि $100 बैरल क्रॉस करने वाली, तो उन्होंने कहा हम इस पर फोकस नहीं कर रहे। इवन कि आप देख लें कि बड़े बड़े जो फोरकास्ट करने वाले इदारे हैं उन्होंने कहा है कि $120-22 पर बैरल के ऊपर तो ये कीमतें जा सकती हैं। सो अगले कुछ अरसे के अंदर सूरत हाल किस तरह जा सकती है आप इसका अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, आने वाले वक्त में जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा होने वाली है उसमें बहुत बहुत मैटर करने जा रहा है कि डिसीजन कहाँ तक जाए, क्योंकि हौसी बागियों ने कहा है कि उन्होंने हमला करना है और अब यूएई चुप नहीं बैठेगा। और यूएई ने प्लान किया है कि वो जंग में तब उतरे जब उसके चारों कोने पूरी तरह सिक्योर हो। और यूएई के ऊपर हमला असल में हौसी बागियों की एक बहुत बड़ी गलती थी, उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ना तो अफगान तालिबान उनके साथ है ना कोई और ईरान अगर उनको बैक करेगा तो इवन के चाइना और पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक की सपोर्ट उनको जो होती है, इवन के हमसाया ममालिक होने के नाते, वो भी लूज कर जाएंगी। सो लिहाजा इस हमले का पूरी तरह मजम्मत की जाती है और यूएई को चाहिए कि एक प्लान सॉलिड लेकर आए जिससे ये इशू हमेशा हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।